हम नवाज शरीफ साहब को भी लेटर लिखेंगे कि भाई आप वोट को इज्जत दो के वो लेके चले थे कि पाकिस्तान को एक बावकार पाकिस्तान, अवामी पाकिस्तान बनाना था। आप तो वोट को इज्जत दो, यानी अवाम का पाकिस्तान। अब ये कौन सा पाकिस्तान बना रहे हो? ये दुरुस्त नहीं है। लिखेंगे, सबको लिखेंगे। महमूद खान जगजई साहब, उनसे मेरी बात हुई है। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम ये जो दिन है ना, हम इनमें भरपूर मैदान में रहेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। देखिए हमारा खुदा, हमें क्या फ़ायदा है, ज़ाती तौर पर क्या फ़ायदा हो जाएगा? हमें कुछ नहीं है। लेकिन आप जो करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान का नुकसान है, पाकिस्तान के अवाम का नुकसान है, क्योंकि आइन मुतनाज़ हो गया है। ये आइन अब पाकिस्तान का मुत्तफ़िका आइन नहीं है। इन्होंने हर चीज़ तबाह की है। पाकिस्तान के कारखाने तबाह किए हैं, पाकिस्तान की एयरलाइन तबाह की है, पाकिस्तान की ट्रेन, क्या कहते हैं कि ट्रेन को तबाह किया। कौन सी चीज़ छोड़ी है जो तबाह नहीं हुई है? जो कुछ इनके हाथ में वो तबाह हुआ है। इनके अपने ज़ाती कारखाने बढ़ गए हैं। अभी जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, हमारी तवज्जो उठा रहे हैं। अभी देखिए चीनी के साथ क्या हो गया, गन्ने क्रशिंग के साथ क्या हो रहा है। ये सारे के सारे नालायक, नाइल, इनकम्पिटेंट हैं और उलझा रहे हैं कौम को। कहाँ लेके जा रहे हैं, किन के हवाले कर रहे हैं? खुदा के लिए मेरे ख्याल में ये जो आपके जहन में 243 के बारे में है, ये मेरे ख्याल में इससे हमारी पाक फ़ौज को फ़ायदा नहीं है, हमारी फ़ौज की लीडरशिप को फ़ायदा नहीं है। इससे बचना चाहिए, इज्तनाब करना चाहिए। उनके हक़ में नहीं है। जो अच्छा होता है ना, क़यामत तक लोग उसको सलाम करते हैं। जो नहीं होता वो जैसा भी हो जाए ना, नक्कारा क्या अवाम की जो आवाज़ है, आवाज़ खल को नक्कारा खुदा समझो। आप ऐसे काम करो, वतन के बेटे आपसे मोहब्बत करें, आपको रिगार्ड दें, आपको रिस्पेक्ट दें। आप अवाम में जाएं तो ऐसे जाएं कि उस हर बच्चा बच्चा आपका मुहाफिज बन के खड़ा हो आपके साथ, खौफ ना हो किसी को। आप इस तरह से तो इज्जत नहीं बनती। और मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि उनको भी तकलीफ होगी, परेशानी होगी कि ऐसे नहीं होना चाहिए था जो उनके साथ किया जा रहा है चालाकी के साथ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बेहतरी होगी। खुदावंद मुताल हमें तौफीक देगा कि हम इस रास्ते में वतन के साथ, आइन के साथ और अहले वतन के साथ खड़े रहेंगे। ये सारा कुछ इतना तेज़ी से और छुप छुपा के हो रहा है कि उसके साथ ही वो ड्राफ्ट पेश किया गया सेनेट में, और साथ ही अनाउंस कर दिया गया कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई है सेनेट की और नेशनल असेंबली की। उसके सामने आप 2:30 बजे पेश हो जाएं और 2:30 बजे पेश होकर अपना जो मौक़िफ़ है वो आप उधर दे दें, ताकि कल के दिन और परसों के दिन इस पर वोटिंग हो सके। ये आप आइनी तरमीम की बात कर रहे हैं, और जिस जल्दबाजी से और छुप छुपा के ये बात हो रही है, हमने उस पर फ़ैसला किया कि हम इस पार्लियामेंट्री कमेटी जिसके पास 2:30 बजे आपने जाना है, अभी तक पढ़ा भी नहीं, एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, हम इसमें पेश नहीं हो सकते। आइनी तरमीम करने के लिए जो 18वीं तरमीम थी, आपको पता है 1 साल लगा था। उसमें कोई 90 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी और फिर जाके वो 18वीं तरमीम आई थी। आइन पाकिस्तान 1973 का जो कंसेंसस से बना था, 1947 के बाद पहला आइन हमारा जो कंसेंसस के साथ बना था, जो कायम रहा, वो उसको कितने साल लगे, 1947 से 73 तक आप गिन लें। तो ये इतनी अहम अमेंडमेंट जिसमें मैंने सरसरी तौर पे देखा है कि नई आइनी अदालत बन रही है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि आप सारी उम्र के लिए, आपने कोई भी जुर्म किया हो, आपको अस्तस्ना है, आपको कोई सज़ा नहीं दे सकता। स्ट्रक्चर ऑफ कमांड ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, उसमें तब्दीली की जा रही है। ट्रांसफ़र ऑफ जजेस किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है इसमें कि हाई कोर्ट का जज जो है उसको उठा के किसी भी हाई कोर्ट में ले जाएंगे हम, और उसकी ज़रूरत ही नहीं है कि हाई कोर्ट जज की कंसेंट ली जाए, उससे आमादगी ली जाए। आर्टिकल 184 जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसके तहत बुनियादी हकूक़ के हुक्म देता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है, उसको ख़त्म कर दिया गया है और वो एक नई अदालत को दे दिया गया है कारोबार सारा। इसके अलावा जितने आपके आइन की रूह की जो प्रोविजंस हैं 1973 की आइन, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो हमने अभी उसके ऊपर बाकायदा हम डिबेट करेंगे, सेनेट में अपनी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन हमने फ़ैसला किया कि इस जल्दबाजी से नहीं। ये नहीं कि हम सीधा 2:30 बजे चले जाएं, एक पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठ जाएं और पार्लियामेंट्री कमेटी में वो कहें जी अब आपने पार्टिसिपेट कर लिया है, आपने चूँकि इसके अंदर आप आ गए हैं, इसलिए अब आपका एक तरह से कंसेंट शामिल है इस सारे प्रोसेस में। तो हम कोई रबर स्टैंप
नहीं है। हम 2 करोड़, 4 करोड़, 20 करोड़ अवाम की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं इधर। हम उनके हकूक़ को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ये एक नूरा कुश्ती हो रही है पीपल्स पार्टी की, और ये नूरा कुश्ती में हुकूमत की और उसकी इत्तेहादी जमातें भी शामिल हैं। उन्होंने पहले से ही बैठ के फैसला किया था कि हम पहले एक ट्वीट करेंगे, ट्वीट में 7-8 चीज़ें बताएंगे और फिर ये दिखाएंगे कि पीपल्स पार्टी ने वो चीज़ें जो थी 18वीं तरमीम की, मसलन NFC अवार्ड की बात, वो हम ख़त्म कर देंगे ताकि हम पब्लिक को दिखा सकेंगे, देखें हमने बड़ा एक मार्का मारा है और अब हमने सिर्फ ये 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं जिसमें NFC अवार्ड नहीं है। इसी तरह बाकी जो जमातें थीं, जहाँ जहाँ उनको चीज़ें चाहिए थीं, पहले से ही डिसाइडेड थी कि क्या चीज़ किसको चाहिए। वो इस जो 27वीं तरमीम का एक ढांचा आया है, हमारे पास ड्राफ्ट आया है, उसमें सारी शामिल है। हम इस किस्म की कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, साजिश जो हो रही है आइन के ख़िलाफ़, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। हम आगाह करेंगे कौम को कि इसमें क्या गलतियाँ हैं। उसके लिए हम भरपूर तरीके से डिबेट्स भी करेंगे। हमने फैसला किया है कि हमने अगर राइटिंग में भी देना पड़ा कुछ, तो हम राइटिंग में भी देंगे, जिस पे हम लोग अभी मीटिंग करेंगे और उस पर तैयार करेंगे कि क्या हमने करना है। लेकिन हम इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक रबर स्टैम्प कमेटी है, इसका फ़िलहाल हम हिस्सा नहीं होंगे। अली जफर साहब ये बता दें बुनियादी तौर पर, यकीनन ये ड्राफ्ट तो आपको उनके सामने आ गया है और उनकी रहनुमाई अपोजिशन ही कर सकती है। हर वक्त जब भी कोई तरमीम आती है, उसकी जो मुज़मिरात होते हैं, उसकी जो संगीन उसमें चीज़ें सूरत हाल होती हैं, क्या अभी तक आप इस 27वीं तरमीम की मुज़मिरात से आगाह नहीं है? और दूसरा मेरा सवाल यह है कि आपको होल कमेटी की बेहतर, आपने एक सालसी की बात की, आपने कहा कि सेनेट होल कमेटी में सब जमातें बैठ जाएं और अपना इनपुट देते ताकि कौम को भी पता चल जाता, लाइव चल जाता कि होल कमेटी में क्या है। ये होल कमेटी से क्यों भाग रहे हैं जबकि होल कमेटी की रिवायत कायम है? जी बिल्कुल, हमने जब ये आया ड्राफ्ट तो हमने कहा सेनेट चेयरमैन को कि बजाय इसके कि आप इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजें जहां सिर्फ 8-10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, आप पूरी की पूरी सेनेट की जो सेनेट है उसको एक कमेटी समझ के, और ये रूल्स में इजाज़त है कि सेनेट को जब बहुत अहम मामला हो तो आप सेनेट को एक कमेटी बना देते हैं ताकि हर कोई उधर बैठ के अपनी अपनी बात कर सके और अपनी अपनी तजवीज़ दे सके। ये ऐसी बात थी जो कि एक ऑप्शन दी थी हमने, और मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी एक ऑप्शन थी चेयरमैन साहब को, और ये एक प्रोसेस को आगे चलाने की बात की थी हमने, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया। वो इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत और उनकी इत्तेहादी जमातों की है। वो चाहते हैं कि एक कार्रवाई करके, एक ड्रामा रचा के, उसको स्टैम्प करके तो सेनेट में ले आए कि जी ये हमें मंजूर है 27वीं तरमीम। जी देखिए, इसको हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज़ जो सामने नज़र आ रही है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसको ख़त्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ एक अपील कोर्ट बन जाएगा, उसको सुप्रीम आप नहीं कह सकेंगे, वो एक अपील का कोर्ट बन जाएगा। यानी अगर कोई सिविल या क्रिमिनल केसेस जो हैं वो अगर उनकी अपीलें आती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट सुन सकेगा। उसके अलावा जो एक नया अदालत बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, जिसको ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेंगे, प्रेसिडेंट बताएंगे कि कितनी तादाद होनी चाहिए उसकी। उसके चीफ जस्टिस भी वही जुडिशल कमीशन बनाएगी, जो कि जुडिशल कमीशन ऑलरेडी गवर्नमेंट के, हुकूमत के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये है कि जो जजेस रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो उनको जाके तो आईनी बेंच में बिठाया जाएगा और उनको अपॉइंट किया जाएगा। हमेशा हमने देखा है जब भी कोई आईनी तरमीम होती है या अहम मसला होता है, हुकूमत अपोजिशन को हम उनसे मुलाकात करते हैं। क्या वजह है कि PTI की अपोजिशन इतनी गैर अहम हो गई है कि हुकूमत ने इतने अहम मामले में भी आप लोगों से बातचीत का फैसला नहीं किया? आप लोगों को देखें, जो हुकूमत जो है वो हक से डरती है, वो सच से डरती है। हम सच चूँकि बोलते हैं, हम चूँकि हक के साथ खड़े हैं, तो इसलिए शायद वो हमसे घबरा के हमें ये ड्राफ्ट नहीं दिखाती। लेकिन एक बात आपको बता दूं, टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी यानी अक्सरियत की आमरीत जो है वो मंजूर नहीं। यस, आइन में ये लिखा हुआ है कि 2/3 मेजॉरिटी से आप कर सकते हैं, आप 2/3 मेजॉरिटी से आप आइनी तरमीम कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक आइनी ट्रेडिशन है, एक आइनी जूरिस्प्रूडेंस है। वो ये कहती है कि जब आइनी तरमीम हो, चूँकि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक कानून नहीं, एक डॉक्यूमेंट है जिसके तहत हम सारे अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं,
तो ये लोगों का डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए इसके लिए आपको कंसेंसस चाहिए। तो क्या ये सिलेक्शन इसके अलावा आप ये भी देख लें, ये कानूनी बात से बढ़ के भी आप एक और चीज़ देखें कि जब आईनी तरमीम करनी हो तो सिर्फ वो वाला पार्लियामेंट कर सकता है, वो पार्लियामेंट कर सकता है जो कि जेन्युइनली एक तरह से प्रॉपर इलेक्शंस के ज़रिए आया हो। अगर आपने ये करना है कि आपने एक तो इलेक्शन चुरा के लोगों को लेके आना है और उसके बाद रिजर्व सीट का मामला सिंबल लेके रिजर्व सीट लेके मेजॉरिटी लेनी है और मेजॉरिटी लेके ये कहना है कि जनाब हमारे पास तो 2/3 मेजॉरिटी है, हम ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, तो ये अमेंडमेंट, ये आइन की अमेंडमेंट किसी को मंजूर नहीं होगी।